अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये जो व्लॉग है ये है 28 दिसंबर का। ठीक है, 28 दिसंबर को मेरी अम्मी की पिछले साल डेथ हुई थी और इस दफ़ा अम्मी की पहली बरसी थी। तो मैंने उस दिन व्लॉग शूट किया, लेकिन इसके जो क्लिप्स हैं ना कुछ वो मेरे से कहीं आगे पीछे हो गए थे, जो कि फिर मैं टाइम पे अपलोड नहीं कर पाई। फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद हमारे भाई लोगों का वापसी का वो हो गया। तो बस उसी परेशानी में ना मुझे कोई समझ नहीं आई कि ये क्लिप्स कहाँ चले गए। फिर मैंने उनका वो वापसी का व्लॉग जो है वो डाल दिया यूट्यूब पे ना। लेकिन फिर ये हुआ कि अब मुझे वो क्लिप्स दोबारा मिल चुके हैं। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से वो अम्मी की बरसी वाला जो दिन है 28 दिसंबर का वो भी शेयर कर लूँ। इसमें भी आपको मेरा भाई वो नज़र आएगा जो वापस जा चुका है ना हांगकांग। बहरहाल ये है कि ऐसा है कि इसमें ना अम्मी की जो डेथ है उसके बाद अम्मी का हमें एक वो मिला गल्ला, जिसको हम वो गुल्लक भी बोलते हैं ना, वो हमें मिला। तो उसमें मुझे पता था कि अम्मी उसमें पैसे जमा कर रही हैं उम्रे के लिए। हालांकि मेरी अम्मी पहले 3 दफ़ा उम्रे पे जा चुकी हैं और अम्मी बस जब भी कोई उम्रे का नाम लेता था ना तो अम्मी कहती थी मैंने भी साथ जाना है। तो इस दफ़ा भी अम्मी तैयारी कर रही थी, मैंने दोबारा से यानी कि चौथी दफ़ा जाना है। हालांकि बिलाल अम्मी को पैसे देता था, ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी अम्मी बस वो जो ज़रा से थोड़े से एक्स्ट्रा होते थे ना पैसे, वो उस गले में डालती रहती होती थी, और मतलब के साथ ले जाने के लिए या कुछ भी ऐसे ना। तो अम्मी ने मुझे एक दिन कॉल भी की इसी सिलसिले में कि मैं पैसे डाल रही हूँ उम्रे के लिए, और मेरी अम्मी के साथ वो बातचीत जो है ना वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो इस वीडियो के दरमियान में मैं अम्मी की वो रिकॉर्डिंग भी चलाऊँगी और वीडियो के एंड में दोबारा वो रिकॉर्डिंग चलाऊँगी जहाँ पे अम्मी मेरे से बात कर रही हैं कि मैं उम्रे के लिए पैसे रख रही हूँ, क्योंकि मैंने अम्मी की वो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्डिंग फ़ोन पे करके ना रखी हुई हैं। ख़त्म से पहले हम थोड़ी देर सब मिल के कब्रिस्तान आए थे फूल वगैरह कब्र पे डालने के लिए। तो ये उस वक्त के क्लिप्स थे जो मैंने रिकॉर्ड कर लिए थे। तो बाकी आगे चल के आपको इंशाल्लाह अम्मी की जो वॉइस है ना वो सुनाती हूँ। बाकी सब बहन भाइयों ने भी ना आज फर्स्ट टाइम ये रिकॉर्डिंग सुनी है। इससे बड़ा हो ये रहा है। 1 माह पहले से हम फूल डालना शुरू हो गए थे, तो अब वो नीचे नीचे वाले जितने फूल है ना वो सारे ख़राब हो गए थे, बिल्कुल येलो हो गए थे। हमने कहा चलो जी इसको एक कब्र के साइड पे एक और पूरी बन्नी बना देते हैं फूलों की, और जो फ्रेश वाले फूल है ना वो आज अभी डालते हैं। तो फूल शान ये ज़रा हटाओ ना, नुमा के नाम के ऊपर से ज़रा मैं दिखा रही हूँ। हाँ, और ये अभी फ्रेश फ्रेश फ्लावर डालने शुरू हो गए। भर दो बिल्कुल कब्र को, बिल्कुल फूलों से बिल्कुल भर दो। और ये देखिए पूरी कब्र को माशाल्लाह से हमने बिल्कुल फ्रेश फ्लावर कर दिए। ये सब सिस्टर्स मेरी खड़ी हैं और सब बच्चे आए हुए हैं। कोई दादों की कब्र उनकी है, किसी की नानों की कब्र है। ये देखिए ऊपर अम्मी का नाम वाज़े वाज़े इसमें नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पे सब दुआ मांग रही हैं। चलो बच्चों दुआ मांगो। अब यहाँ पे फातिहा ख़वानी कर ली है, अम्मी से मुलाकात कर ली, अब सब लोग हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ना मैं आपको ये भी दिखाऊं, एक ये कब्र है, एक ये कब्र, ये और ये 4 कब्रें। पहले वो जो आम रवायती कब्रिस्तान में कब्रें होती हैं ना बड़ी ऊंची कुहान वाली, वो उस तरह थी ये कब्रें। और जब से हमने अपनी अम्मी की कब्र को, ये देखें कब्र के वो ज़मीन से बस एक बालिश जितना ऊंचा किया ना, तब से लोगों ने कब्रों को नीचा करना शुरू कर दिया। ये मैंने चीज़ नोट की है, क्योंकि मैंने ना इसी कब्रिस्तान के बाहर मेन गेट के ऊपर वो हदीस लिखवा दी हुई हैं जिन पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था कब्रों को ऊंचा करने से ना। उस पे बहुत ज़्यादा अहादीस हैं, तो हो सकता है वो लोग पढ़ के तो उस पे अमल कर रहे हों। अच्छा, वो जो मैंने अभी आपको कब्रें दिखाई हैं मम्मी की कब्र के उस तरफ हैं, और ये देखें एक ये कब्र है, ये भी नीचा उसको उन्होंने कर दिया हुआ है कि ऊंची ना रहे ये कब्र ना। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाती चलूँ कि ये है वो बोर्ड जो मैंने कब्रिस्तान के दरवाज़े के ऊपर लगवा दिया है, जिस पे मैंने अहादीस जो हैं वो लिखवा दी हैं कि जिस पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को ऊंचा करने से मना किया था, यानी एक बालिश जितनी ऊंचाई की इजाज़त है, इससे ज़्यादा की नहीं।
कब्रिस्तान से वापसी पे हमने देखा कि आगे तमाम मर्द हजरात जो हैं वो जमा हुए थे और जैसे हस्बे रवायत एक सिलसिला चलता आ रहा है, मस्जिद के मौलवी साहब भी आए हुए थे, अपने तमाम जितने मर्द हजरात जो रिश्तेदार हैं या अहले मोहल्ला हैं वो सब जमा हुए थे। फिर उन्होंने जो दुआ की और बाकी ये है कि मैयत की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 तरीके बताए हैं कि मैयत की तरफ से जो सदका किया जाता है उसका सवाब मैयत को पहुंचता है, या फिर जो उसकी नेक औलाद होती है उसके नेक अमाल का भी सवाब मिलता है, या फिर उसकी जो अपनी औलाद उसके हक़ में मग़फ़िरत की दुआ करती है तो अल्लाह पाक उसको भी ज़रूर कबूल करते हैं। अपनी औलाद के अलावा अगर कोई मैयत को साले सवाब के लिए मतलब उसको उसकी मग़फ़िरत के लिए अगर दुआ करता है ना तो वो भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुज़ूर ज़रूर कबूल होती है। इसके अलावा मैयत की तरफ से अगर हज बदल किया जाए तो उसका भी पूरा सवाब मैयत को दिया जाता है। बाकी आपने ये देखा होगा अक्सर कि इतने कुरान पाक पढ़े हैं या ये सूरह यासीन पढ़ी है तो अल्लाह पाक इस चीज़ का भी सवाब मैयत को पहुंचा दे, तो ऐसा अहदीस की किताब में कहीं नहीं कोट हुआ। ठीक है, जो चीज़ अहदीस की किताब में है, जो मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है, वही सीधा रास्ता है। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। नबी पाक ने मैयत की तरफ से एहसाले सवाब के लिए जो 3-4 मखसूस तरीके बताए हैं, हमें उसी पे अमल करना चाहिए। यानी कि मैयत के हक़ में मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर कबूल होगी और उसकी तरफ से किया जाने वाला सदका वो भी लाज़मी मैयत के हक़ में कबूल व मंजूर होता है। बाकी वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर फ़ैसला करने वाले हैं। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक की तालीमात पे अमल पैरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे आपके जितने भी दोस्त अहबाब रिश्तेदार वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अनायत फ़रमा के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अनायत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ के बाद जब सब लोग अपने अपने घरों में जा चुके तो फिर हमने अम्मी का वो गल्ला सा जो था उसको खोला और इत्तफ़ाक़न हमारा भाई भी आया हुआ था तो हमें ये बात याद आई कि जो अम्मी का हम वो गल्ला सा है उसको खोलते हैं और देखते हैं कि उसमें अम्मी ने कितने पैसे जमा किए हुए हैं। तो मैं ये देखना चाहती थी कि अम्मी ने कितने रखे हैं। अब इंशाअल्लाह हम दोबारा से एक और गल्ला ला के उसमें अम्मी के ये पैसे भी डाल देंगे और एक्स्ट्रा भी डालते जाएंगे। तो अभी मैं आपको वो दिखाती हूँ, वो जो हमने तोड़ा और उसके बाद अम्मी की रिकॉर्डिंग जो अम्मी ने मेरे से बात की थी इस गल्ले के बारे में। जो भी बनाया वर्टिकल में बनाया बाजू वो पीछे से ब्लैंकेट उठा देंगे। पता नहीं आवाज़ ऐसी है। अहमद अहमद तो देखो जमा कर सौ पैसे दूर क्या नाम दूर है पता बड़ा जमा कर कितने हो पता है तो सर ना मैं बुक पानी पीना कितने दिन बाद नहीं हो गए फिर वीजा पे जैसा समय 10,000 से बीच पाँच छः बुक ही ने बल्कि जाना था नहीं तो फिर बना तो बैंक जमा करा थोड़ा ना बैंक किच नहीं बैंक शुरू मिलना चल घर भरी के साथ
यहाँ पे काफ़ी रिक्कत अमेज़ मनाजर थे, सबकी आंखों में आंसू थे और सब बहुत दुखी हो गए थे अम्मी की आवाज़ सुन के ना। मैं तो अम्मी के हाथ के डले हुए ये नोट उठा उठा के चूम रही थी कि अम्मी ने इनको हाथ लगाया है। और ये पैसे थे 20,100 ना। तो बाकी इंशाल्लाह अब हम इन पैसों में और पैसे डालते रहा करेंगे, और जब हम लोग नेक्स्ट उम्रे पे जाएंगे इंशाल्लाह तो अम्मी के इन पैसों से हम किसी हकदार को ज़रूर उम्रा करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। में है जमा कर सा पैसे। उम्रे तो हाले दूर है। दूर कितना दूर है? तुसा बड़ा जमा कर किन्ने हो पता है तुसा? हाँ मैं बुगी च पानी पिया। किसी दिन और नहीं हो गए फिर इखलाक जेड़े भेजे से ना 20,000 भेजा था, मैं 10,000 रुपये बीच पा छोड़ा बुगी ने, बल्कि 11,000 नहीं तो फिर बंदा तो बैंक जमा करा छोड़ा ना। बैंक च नहीं, बैंक सूद मिलना नाल। याद करा करो मैं